तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण समझा रहे हैं कि इस उपाय से ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा हो जाए, ज्ञान लाभ हो जाए, ईश्वर के दर्शन हो जाए। ठाकुर कहते हैं सरल हुए बिना जल्दी ईश्वर प्रति विश्वास नहीं होता है। जो सरल है 5 वर्षीय बालक के जैसे सरल, वो ईश्वर के बहुत करीब है। ठाकुर कहते थे वो मान ईश्वर के गोद में बैठे हैं कि इतना करीब है। इसलिए ठाकुर स्वयं 5 वर्षीय बालकों के साथ संग करते थे, कारण उनकी जो स्वभाव है ईश्वर के जैसे त्रिगुणातीत, सरल, सत्य पर आधारित, छल कपटहीन, संशयहीन। ठाकुर कहते हैं जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार सरल है, इसलिए वो ईश्वर के भक्ति पाने के लिए उपयुक्त है, योग्य है। ये कहा जाता है जन्म जन्मांतर का तपस्या के फल हेतु ही सरल बनता है, इतना आसान नहीं है। सरल हुआ मानो अरुणोदय ही हुआ, अब ईश्वर दर्शन से और ज़्यादा दूरी नहीं है। और जो सरल नहीं है, जो विषय बुद्धि से युक्त है, उसे नाना प्रकार अहंकार आ जाता है। जैसे हम कल देखा है इसके बारे में, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, नाना प्रकार उपाधि। अहंकार ही हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। अहंकार माने एक प्राचीर है, जिसको जितना उपाधि है, जितना बढ़ोतरी सांसारिक रूप से है, उतना ही दूर ईश्वर से हो जाते हैं अहंकार के कारण। और उससे नाना प्रकार संशय का उद्भव हो जाता है। तो भगवद गीता में इसलिए कहा गया है संशय ही हमारे जीवन का उन्नतम प्रधान बाधा है, प्रतिबंधकता है, ग्रेट ऑब्स्टेकल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। भगवद गीता के 4th अध्याय में ज्ञान योग में 39वां श्लोक में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। जो श्रद्धावान है, किसके ऊपर श्रद्धा? श्रद्धा किसको कहलाता है? गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास इति श्रद्धा। श्रद्धा मतलब सत्पूर्वक धातु की, जो हमें धारण करते हैं, पोषण करते हैं, हमारा जीवन का नींव जैसा है। नींवहीन कोई इमारत बनाए कभी भी ध्वस्त हो जा सकता है। हमारे जीवन का नींव है श्रद्धा। किसके ऊपर विश्वास? गुरु के वचनों पर विश्वास, शास्त्रों पर विश्वास, गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास है। अगर उसमें संशय पैदा हो जाए तब ईश्वर से दूर हो जाएंगे। ये बुद्धि का विभ्रम होता है। यहाँ पर गिरीश चंद्र घोष डॉक्टर सरकार को पूछ रहे हैं इस प्रसंग में, महाशय क्या टेरो का ज्ञान कभी होता है?
डॉक्टर सरकार साथ साथ उत्तर दे रहे हैं, राम कहो, टेरों का कभी ज्ञान नहीं होगा। महाशय, कुरुटिर कखनो ज्ञान है? डॉक्टर सरकार राम राम कभी नहीं होगा। ये जो जब संशयहीन हो जाते हैं उसका क्या नतीजा होता है? एक तो बताया जो श्रद्धावान होने से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर श्रद्धाहीन होगा, संशयपूर्ण होगा, क्या होगा? परवर्ती श्लोक में बताया, भगवद गीता में 4th अध्याय के 40वां श्लोक, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायाम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ये ध्यान से इसको लक्षणीय है। जो अज्ञान है, अज्ञश्च ज्ञानहीन है, जो अपने को बड़ा मानता है, जो अहंकारी है, अहंकार मतलब कुछ है ही नहीं, ये काल्पनिक प्राचीन हमें बेफजल भगवान से दूर कर देते हैं। लेकिन हम अज्ञान के जब शिकार हो जाते हैं एवं अश्रद्धानश्च श्रद्धाहीन हो जाता है, इसी संशयात्मक क्या होता है? विनश्यति, विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। नायाम लोकोस्ति ना पर, उसके ना इस लोक में ना परलोक में कभी सुख मिलेगा, ना सुखम संशयात्मना, ये लोग परलोक में कभी उसका सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो जो चीज़ पकड़ने से हमारा दुख मिलेगा उसको हम क्यों रखेंगे? ये बुद्धि होना चाहिए, विचार होना चाहिए। एक काल्पनिक अहंकार के पीछे हम हमारा सारे जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसी पर ठाकुर हमारे सबके दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर लाभ, ईश्वर पर भक्ति, और भक्ति अर्जन करने के लिए हमें संशय से हटना पड़ेगा। एवं संशय से हटने का मूल जो अस्त्र है, सरल बनना। और सरल होने से हम ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। और सरल नहीं होगा तो संशय होगा। संशय मतलब कोई भी चीज़ में हमारा डाउट पैदा होता है, इसको होगा ना नहीं होगा। प्रमाण क्या है? तो जीवन में जो एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक एक प्राथमिक विश्वास से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले से तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए हम जिस मार्ग अवलंबन किए हैं उसके प्रति हमारा अनुगत्य होना चाहिए। जो संशयात्मक है, क्या ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं। ज़मीन के नीचे पानी है। पहले सब देख के निर्णय लेके एक जगह में पानी पाने के लिए खोदना चालू किया। तो ठाकुर कहते जब खोदना चालू किया, खोदते रहो, पानी अवश्य मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप सोचोगे यहाँ से पानी नहीं मिलेगा, तब वो खनन कार्य आप फिर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो जगह छोड़ के दूसरा जगह ले लो। वहाँ पर भी कुछ समय के बाद अब जब देखा पानी नहीं आया, तभी सोचा शायद ये भी गलत जगह है। तो इसी करके आप निरंतर आपको जगह परिवर्तन करते चलो, कभी पानी नहीं मिलेगा। ये है संशयात्मक का नतीजा, कुछ नहीं मिलता है। पक्षांतर में अगर किसी को निसंशय है, विश्वास है, उन्होंने पहले सब कुछ देखकर निर्णय लेकर एक जगह खोदने चालू किया। पानी मिले और नहीं मिले वो इस जगह में खोदेगा एवं आखिर में उसको पानी मिल ही जाएगा, अवश्य मिलेगा। ये जो अवश्य मिलेगा, ये दृढ़ता, ये विश्वास, यही श्रद्धा पर आधारित है। इसको श्रद्धा कहलाता है। अतीव विश्वास जरूर मिलेगा। ईश्वर लाभ हमारे जीवन का उद्देश्य। अगर हम आंतरिक होकर भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे
अवश्य ईश्वर का दर्शन मिलेगा कभी न कभी। जब जिसका ऐसी विश्वास होता है उसका पुरस्कार रूप से भगवान उनको कृपा कर लेते हैं। ठाकुर की एक कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत ही चंचल था और ईश्वर को पर विश्वास था, लेकिन ईश्वर को साधन करने में असमर्थ था। इधर उधर काम करते रहते। और एक दूसरा व्यक्ति साधन कर रहे हैं, बहुत कष्ट से, बहुत दिन से साधन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कृपा, भगवान का कृपा लाभ नहीं हुआ। उस समय नारद वैकुंठ जा रहे थे, इसका आवाज़ गति है, ये कहानी में कहा गया। तो पहले ही वो जब जा रहे थे, जो भगवान को भजन कर रहे थे वो साधक, नारद को पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? नारद बोला मैं वैकुंठ में भगवान के पास जा रहा हूँ। तो ठीक है, अब भगवान से पूछ लेना मेरा और कितना दिन लगेगा, भगवान का कृपा पाने से और कितना देर है। तो नारद ने कहा ज़रूर मैं पूछ लूँगा और वापस जाने के समय आपको बता दूँगा। चले गए। फिर आगे जाके देखा वो व्यक्ति इधर वो दौड़ कर जंप कर रहे, दौड़ते रहते, उसका कोई जीवन का चंचल जीवन है, इधर उधर भाग रहे। तो उन्होंने भी नारद को देखा, उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे? तो नारद ने कहा मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। बोले ठीक है, आप भी मेरे लिए पूछ लेना हमारा कितना जन्म लगेगा, कितना देर है। जब तक भी मैं साधन भजन नहीं कर रहा हूँ तब भी हमारी इच्छा है भगवान दर्शन करने का, वो कितना समय लगेगा। तो नारद ने कहा ठीक है, वो भी मैं पूछ लूँगा। तो चले गए वैकुंठ में, भगवान को दर्शन किया, प्रणाम कर लौटते वक्त वो जब आए तो वो साधक ने उसको पूछा कि आपने पूछ लिया था? बोला हाँ ज़रूर पूछा। तो भगवान ने कहा वो साधक को बता देना उनके और 4 जन्म लगेगा, अभी थोड़ा बहुत देर है। तो ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही हताश हो गए। उन्होंने कहा फिर और 4 जन्म, इतना समय बीतने के बाद और भी फिर 4 जन्म लगेगा? वो इतना हताश हो गए। हताश का शिकार होकर वो साधन मर्म में शिथिल हो गए। जबकि जब दूसरा व्यक्ति के पास आए और उनको पूछा कि मेरे बारे में पूछा था? बोला हाँ ज़रूर पूछा था। क्या बोला? बोले ये जो इमली का पेड़ है इसमें जितने पत्ते हैं इतना जन्म आपको लगेगा। इसे सुनकर वो बहुत उल्लसित हो गया। बोला अच्छा हमारा भी मुक्ति हो जाएगा? ठीक है। और उल्लास होकर वो बहुत आनंद कर रहे थे। साथ साथ एक स्वर सुना, भगवान ने कह रहे तुम्हारा जो इतना विश्वास है इसका पुरस्कार है, अभी ही तुम्हें दर्शन मिलेगा। अर्थात जिसका श्रद्धा है, सरलता है, संशयहीन है, वो बहुत जल्दी ही भगवान का कृपा प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री श्री जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा का तिथि है, स्नान पूर्णिमा है। इस अवसर पर आज लखनऊ आश्रम में ठाकुर के विशेष भोग एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत श्याम नाम संकीर्तन आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।